हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन पे आ गए हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सबसे पहले ऑप्शंस का यूज़ करना। मोस्ट ऑफ द टाइम सिंप्लीफिकेशन में ऑप्शंस का यूज़ करेंगे, डिजिट का यूज़ करेंगे, डिजिट सम का यूज़ करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करेंगे। अगर ऑप्शन देखेंगे आप यूनिट डिजिट चारों में अलग है तो फटाक से यूनिट डिजिट लगाने की कोशिश करेंगे। 4 भाग 5 भाग 3 भाग 8 भाग 2, तो इसको या तो इधर से सॉल्व करते चलो, वरना क्या कर लो 4 गुणे 1/5 गुणे 1/3 गुणे 1/8, इस तरीके से ये बन जाएगा। बार बोर्ड मास रूल याद रखिए, बार बोर्ड मास रूल आप याद रखिए। ऐसा आ जाए अगर, तो इसको खटाक से आप बदल लेंगे 53/45 में, और 45 का भाग दे देंगे। जो भागफल आता जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो एक आगे चला जाएगा नंबर, और यहाँ पे अगर प्लस है तो एक पीछे रखिए, एक पीछे रखिए, ठीक है, ये आप समझ गए। उसके बाद आता है अगर 1 इंटू ए इंटू बी इंटू 1/a इंटू बी प्लस 1/b इंटू सी इस तरीका है, तो इसका बनेगा 1/डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, 1/डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। सीरीज वाले क्वेश्चंस के लिए सबसे अच्छी चीज़ है 1-2 ब्रैकेट या 1-2 टर्म सॉल्व कर लो, कुछ ना कुछ कटता जाएगा या कुछ ना कुछ आपको फॉर्मूला बनता हुआ दिख जाएगा। अब आती है बात, अगर फॉर्मेट बन रहा है √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a इनफाइनाइट टाइम तक, तो या तो इसमें 3 दूनी 6 बना लो, 3 दूनी 6 बना लो, नहीं तो 1 प्लस √4a प्लस 1/2, 1 प्लस √4a प्लस 1/2, 1 माइनस √4a प्लस 1/2, 1 प्लस √4a प्लस 1/2, 1 माइनस √4a प्लस 1/2, 1 प्लस √4a प्लस 1/2, 1 माइनस √4a प्लस 1/2, 1 प्लस √4a प्लस 1/2, 1 माइनस 4a प्लस 1 √4a प्लस 1 √4a प्लस 1/2, √a प्लस a, √a प्लस √a प्लस √a माइनस √a माइनस, 3 दूनी 6, प्लस वाले में बड़ा लेंगे और माइनस वाले में छोटा, √a √a इन्फिनिटी तक, तो a आ गया। √a n टर्म तक है, तो इसका आंसर होगा a की पावर 1 माइनस 1/2n। √a n टर्म तक है, तो इसका आंसर होगा a की पावर 1 माइनस 1/2n। 0.34 पे बार 34/99, 0.54 पर बार तो 54/9, और इस पे बार नहीं, इसके लिए आया 0। 0.647 पर जो है बार नहीं है, तो यहाँ पर आपको 54 में से 5 माइनस भी करने पड़ेंगे, ठीक है, गलती होगी, 54 में से 5 माइनस भी होंगे। 0.647 पर बार, तो 647 ले लेंगे, 64 इसमें से माइनस कर देंगे बिना बार वाले, और अपान में 9, और बार वालों के लिए 0 2.5469 49 पे बार है, तो 2549 आ जाएगा, इसमें से 25 माइनस हो जाएंगे, इसमें 9 बार वालों के लिए और इसके लिए 0 आ जाएगा। 1/1 प्लस √2, 1/√2 प्लस, इसको 2 है धनात्मक मान पूछा गया है, तो इस टाइप के प्रश्नों में एक टर्म को सॉल्व कर लेंगे पहले को, बाकी उसी डिजाइन में बना देंगे। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc जो है 2 फार्मूला होता है, एक a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab प्लस माइनस bc माइनस ca। दूसरा होता है a प्लस b प्लस c/2 ब्रैकेट में a माइनस b का होल स्क्वायर, b माइनस c का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर। a³ प्लस b³ प्लस 3abc बराबर 3abc होगा दो कंडीशन में, अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 या a बराबर b बराबर c है। वर्ग निकालना है, अब वर्ग निकालना सीखेंगे हम लोग। वर्ग निकालने की ट्रिक बताएं। वर्ग में आप 50 को 1/2 याद रखेंगे, 100 को 1, 200 को 2 और 150 को 1.5, इसी प्रकार से लेंगे। 50 1/2, 100 1, 200 2 और 150 1/5, और इसी प्रकार से लेंगे, ये बेस नंबर है। इसके बाद जैसे आपको 32 का स्क्वायर निकालना है, तो 32 50 से कितना कम है, 18 कम है, तो 32 जो है 18 कम है, तो आप सबसे पहले 18 का वर्ग कर लेंगे, 18 18 या 324,
324 का लिख लिया आपने 24 और हाथ से लग गया आपका 3। ठीक है, 324 का 24 लिख लिया और हाथ से लग गया 3। उसके बाद 32 में से 18 गए, कितने बचे? 14। 14 बचे तो 50 1/2 होता है, तो 14 को बटे 2 बचे 7। 7 में हाथ से जुड़ी 3 आया 10, तो ये बन गया 1024। उसके बाद आएगी वर्गमूल की बात। तो वर्गमूल की बात करें तो 2 3 7 8 किसी भी पूर्ण संख्या के इकाई अंक नहीं हो सकते। 2 3 7 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक नहीं होंगे। तो ऑप्शन में पूछ दिया जाए कि इसमें कौन सा पूर्ण वर्ग है, तो सबसे पहले 2 3 7 8 देख लेंगे, ये किसी भी संख्या के इकाई अंक नहीं हो सकते। दूसरा, विषम संख्या में आखिरी में डबल जीरो नहीं हो सकते, सम संख्या में डबल जीरो चाहिए, वहीं पूर्ण वर्ग हो सकते हैं। अब इधर बात करें, एक किसका इकाई अंक होगा? 9 का और 1 का। ऐसे 5 5 5 का, 6 का। 6 किसका इकाई अंक होगा? 4 के वर्ग का और 6 के वर्ग का, यानी 6 4 10 का रूल, 10 के योग का रूल इसमें चलता है। अब जैसे 12 996 हमारे सामने आया, तो हम लोगों ने देखा 6, तो 6 किस में आ सकता है? 6 से रंग 36 और 4 चौक 16। इसमें हमेशा छोटे ही अंक लेना होता है, तो हमने 4 को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब ही 129 बचा, 2 अंक काट दिए आखिरी के, बचा 129। 129 किसके वर्गों के बीच में आता है? तो ये 11 और 12 के वर्ग के बीच में आता है। तो 11 और 12 का गुणा किया तो 11 12 गुणा है 132। तो ये जो है छोटी संख्या है, इसलिए छोटा वाला ले जाएगा। गुणनफल से छोटी है संख्या तो छोटा अंक लेंगे, और गुणनफल से बड़ी है संख्या तो बड़ा अंक लेंगे। तो 132 छोटी है 129, इसलिए 11 ले लिया, इसका वर्गमूल हो जाएगा 114। पूर्ण वर्ग बनाओ। पूर्ण वर्ग बनाओ वाले क्वेश्चन आते हैं, तो क्या गुणा भाग किया जाए तो गुणनखंड विधि लगाएंगे, क्या जोड़ा घटाया जाए तो भाग विधि का यूज करेंगे। अब कह रहे हैं 51 98 41 का वर्गमूल निकालिए। ऑप्शन में आपको 721 645 842 699 गया है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? राउंड नंबर 721 700 600 800 और 600 ले लेंगे, इनका करेंगे वर्ग, तो इसे 49 36 ऐसे आएगा। तो इससे आप आइडिया लगा लेंगे इसके आसपास कौन सा नंबर हो सकता है। 19 + 6 √2, इसमें क्या है? इसको 2ab की फॉर्म में तोड़ना होता है। ठीक है, अब अगर एक क्वेश्चन आ गया 38 ± 38 √3 + 1 बटे √3 - 1 + √3 - 1 √3 + 1 x बराबर है 1/y है, तो इसकी x + y की ट्रिक, यानी इसको जोड़ देंगे तो क्या ट्रिक है? 2a² + b² बटे 2a² - b²। क्या ट्रिक है? 2a² + b² बटे 2a² - b²। 2a² + b² बटे 2a² - b²। ठीक है, ये ट्रिक हो जाएगी। सही के 3 अंक, प्रश्न आया एक सही के 3 अंक और गलत के 2 अंक, और 120 अंक जो है मिले 160 सही प्रश्न। तो ठीक है, सॉल्व किए 120 और अंक मिले 160, सॉल्व किए प्रश्न 120, तो 120 प्रश्न सॉल्व किए, तो सोचो सारे सही किए तो 12 नहीं 36 360, सारे गलत किए -240, अंक आए कितने? 160। तो 360 में थे 160 गए, आपका 200 आ गया। तो अब इधर से 160 में से 240 घटाएंगे, प्लस हो जाएगा 400, 2:1 में आ जाएगा। यदि और अंश और हर का अंतर समान है, तो जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी। भिन्नों का कंपैरिजन पे आ गए हम लोग। यदि अंश और हर का अंतर समान है, तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। एक तो फ्रैक्शन टू डेसिमल 1/5 की वजह से 0.25 कर सकते हैं, ये भी रूल है भिन्नों को कंपेयर करने का। यदि अंश व हर का अंतर समान नहीं है, तो एलसीएम के यूज से अंश या हर का अंतर समान कर लेंगे। अंश या हर या अंतर किसी चीज़ को समान कर लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। यार अंतर समान नहीं है, ये दशमलव के बाद समान है, तो डायरेक्ट भी आप इसको देख सकते हैं। शांत दशमलव अशांत दशमलव की पहचान के लिए हर में अगर हर के प्राइम फैक्टर करेंगे और 2 की पावर m या 5 की पावर m या दोनों का मल्टीपल आ रहा है तो ठीक है। इसके अलावा 3 की पावर या 5 की पावर कुछ आ जाए तो वो अशांत दशमलव होगी। अब आते हैं घातांक एवं करनी पर।
ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर ए की पावर m प्लस n, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n बराबर ए की पावर m माइनस n, ए की पावर m इंटू बी की पावर इंटू सी की पावर n बराबर ए बी सी की पावर m। ए की पावर m जो है 1 अपॉन ए की पावर माइनस m, ए की पावर माइनस m बराबर ए की पावर m, ए की पावर m की होल पावर n ए की पावर mn है, और ए की पावर m की पावर n जो है ए की पावर m इंटू m n टाइम्स। इस टाइप से 6 की पावर जो है इसकी पावर, तो इसको हमेशा 2 के बराबर करना होता है। चांसेस होते हैं एक ट्रिपलेट बन रहा हो, तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर 4x बराबर 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 की पावर 4 आ जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। क्यूब की बात करें तो क्यूब कैसे निकालेंगे, फार्मूला से, a प्लस बी के होल क्यूब से क्यूब निकाल लेंगे। फार्मूला दिमाग में रखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आखिरी में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। तो 23 का करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, फिर 3 3 9 27 हो गया। पहले 8 ले लेंगे, 27 ले लेंगे, 2 जगह छोड़ देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 3 3 9 27 हो गया। अब 3 किया, 3 छोड़ दो, a स्क्वायर, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 या 12 3 36 हो गया। ऐसे यहाँ पर स्क्वायर कर लो, 3 3 9 दूनी 18 3 54 हो गया। इनको जोड़ देंगे, आ जाएगा। इधर आप गुणा करना सीख ही गए, 8 2 64 की 4 हासिल लगा 6, 8 6 32, 8 6 48, इनका जोड़ दिया। ये प्रोसेस है, आप समझ लीजिए। 8 2 64, 4 बचा, 6 हासिल में चला गया, तो 8 6 32 प्लस 8 6 48 प्लस 6 86 हो गया, 6 यहाँ रह गया, 8 हासिल में चला गया, 6 चौक 24, 24 8 32, 32 आ गया, 32 64 हो गया। क्यूब रूट निकालने की बात करें तो क्यूब रूट घन में किसके नंबर हो सकते हैं, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7 का 3, 3 का 7, 4 का 4, 8 का 2, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9। याद रखिए इसको। फिर क्या करेंगे, जो देख लेंगे वो नंबर ले लेंगे। 7 7 हो गया, उसके बाद 3 अंक आखिरी के काट देंगे। अब देखेंगे किसके बीच आ रहा, 9 और 10 के बीच आ रहा है, यहाँ पे छोटा वाला ले लेंगे, इसमें सिर्फ छोटा वाला लिया जाता है। कंपैरिजन ऑफ पावर्स की बात करें तो ये देखिए, ये जब आपकी पावर आ रही है, इनको कंपेयर करने के लिए जो है 17 का भाग देंगे, यानी पावर्स के एचसीएफ से भाग दे देंगे। फिर जो पावर बड़ी वही बड़ा, पावर्स के एचसीएफ से जो है पावर्स में भाग दे देंगे, फिर जो बड़ा आ जाए वही बड़ा। गुणोत्तर श्रेणी में योग की बात करें तो SN बराबर a 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर। SN गुणोत्तर श्रेणी में योग SN बराबर a ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर। 2 की पावर 1 बटे 3, 3 की पावर 1 बटे 2, 5 की पावर 1 बटे 6। पावर्स में हर के एलसीएम से गुणा कर दो, पावर्स में हर के एलसीएम से गुणा कर दोगे, और जो भी पावर्स आ जाएंगी उनको कंपेयर कर लोगे नंबर बना के, वही बड़ा छोटा। ऐसे ही यहाँ पे हर के एलसीएम से गुणा हो रहा है। जब पावर बहुत बड़ी हो, जैसे इसमें जब पावर बहुत बड़ी है, एलसीएम भी बहुत बड़ा आया, 9 की पावर 120, 16 की पावर ऐसे आ रहे हैं, तो 2 2 ले लेंगे, 2 2 ले लेंगे। जैसे 9 की पावर 3 और 6 की पावर देंगे, कौन सा छोटा है, इसमें ज़्यादातर कौन सा छोटा बड़ा 2 2 लेके कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। अच्छा, 3 की पावर 1 बटे 10, 9 की पावर 1, इनको सीधा डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, 1 अपॉन करके डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है।